हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सर। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट जो टॉपिक था वो था कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो छोटा सा पॉइंट मैं उससे रिलेटेड बताता हूँ कि कूलम्स लॉ का यूज क्या था। कूलम्स लॉ का यूज था टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो हम फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड कि एक फोर्स दूसरे फोर्स को कितने मतलब एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है और कितने फोर्स से उसको रिपेल करता है। तो वो हमने फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक इलेक्ट्रिकली एनालॉग हम कह सकते हैं कि इट इज द इलेक्ट्रिकली एनालॉग ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो मासेस के बीच में था और ये हमारे पास किसके बीच में है, पॉइंट चार्जेस के बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रॉपर्टी को देखते ही हमारे पास कि वो कूलम्स लॉ जो हमने फाइंड आउट किया वो था हमारे पास एक प्रकार से इन वैक्यूम के अंदर की 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस इन वैक्यूम। तो फोर्स कितना था। अब जो हम बात करते हैं वो एक डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स की होगी, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मीडियम की होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमारे पास है टॉपिक वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आज हम 2 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है ईपी, मतलब ईपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी मतलब परमिशन। ठीक है, मतलब परमिटिविटी का मतलब सिंपल मैंने क्या लिखा यहाँ पे, परमिशन। किससे परमिशन? किसी भी मीडियम के अंदर जो भी मीडियम है वो क्या करता है, एक प्रकार की परमिशन देता है। किसको? 2 पॉइंट चार्ज को। 2 पॉइंट चार्ज है जो उस मीडियम के ऊपर रखे हुए होंगे, उस मीडियम के अंदर होंगे, तो वो उसको परमिशन देगा कि हाउ मच दे आर अट्रैक्ट और रिपेल विद ए फोर्स टू ईच अदर, कि वो कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं और कितने फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं 2 चार्जेस, वन इज Q1 एंड सेकेंड वन इज Q2। तो दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हमने क्या लिखा, D। अब ये दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो गैप होगा और इस गैप के अंदर जो मीडियम प्लेस है, ये मीडियम जो प्लेस है, तो ये मीडियम एक प्रकार की परमिशन इसको प्रोवाइड करता है कि हाउ मच फोर्स दे आर अट्रैक्ट और रिपेल। मतलब ये मीडियम उसको अलाउ करता है कि नहीं करता है, वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम कह सकते हैं। तो दिस इज अ मीडियम। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, एक मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट अलाउ और नॉट अलाउ। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को वो अलाउ करती है कि नहीं करती है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर वो अलाउ करती है तो हाउ मच फोर्स आते हैं, कि कितना फोर्स होगा उसके अंदर, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो वो एक इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को इंडिकेट करता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एक सिंपल सी बात थी कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या इंडिकेट करती है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक प्रकार की परमिशन प्रोवाइड करती है उसको चार्ज पार्टिकल को इंटरेक्ट होने के लिए। एक प्रकार का जो मीडियम है वो कितना इजी मीडियम है या हार्ड मीडियम है, ठीक है, वो इजिली इंटरेक्ट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या होगी हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम। It is the characteristics of the medium to allow the or not allow for a force of interaction between the 2 point charge. Between 2 point charge. 2
पॉइंट्स चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास है उसको अलाउ करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, जो कूलम्स लॉ था हमारे पास कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस है, 2 पॉइंट चार्ज, वन इज Q1 and second one are Q2 are placed at a small distance of d in air or vacuum, in air or vacuum। 2 पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे लिए, एक Q1 लिखा और एक Q2 लिखा, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है d। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन एयर और वैक्यूम, तो ये फॉर्मूला हमने अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फाइंड आउट किया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, एफ वैक्यूम इज इक्वल टू के, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास K1, K इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। जो K होता है फॉर एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे पास जो K की वैल्यू है वो किसको इंडिकेट करती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए आज इसकी हम वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे पास सिमिलर चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पे लिए, सिमिलरली जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है आर प्लेस्ड इन ए मीडियम। अब दोनों को किस में रख दिया हमने, किसी भी मीडियम के अंदर, लेकिन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, अगेन सेम सेपरेशन है, सेम चार्ज है। इस चीज का ध्यान रखिए कि दो चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास होंगे, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, सेम सेपरेशन है, दोनों के बीच का चार्जेस भी क्या है, सेम। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ मीडियम, मतलब मीडियम की हम बात कर रहे हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है, इट मे बी वाटर, इट मे बी ग्लास, इट मे बी ऑयल, सो मेनी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा K डैश इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ये जो K डैश लिखा है, इस K डैश को बोलेंगे डाइलेक्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फॉर मीडियम, फॉर मीडियम। और इसको हम लिख सकते हैं कि K डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इस चीज का ध्यान रखिए, इसका सिंबल होगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बने, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई में डी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, क्या हमें मिलेगा वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम। आप लोगों को थोड़ा सा नजर आ गया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर और डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई में डी स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलर चार्ज है, सिमिलर डिस्टेंस है, तो दे आर कैंसिल्ड ईच अदर, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली 4 पाई आल्सो कैंसिल्ड आउट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लास्ट रिजल्ट हमें इसके अंदर मिलता है कि एफ वैक्यूम जो हमारे पास है डिवाइड बाई एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो रेशियो हमारे पास आती है दो मीडियम के, मतलब एक मीडियम की जो रेशियो है और एक हमारे पास यहाँ पे ये मीडियम के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और ये एयर के लिए, इसी रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर के से और एप्सिलॉन आर से। ठीक है, जो यहाँ पे के है उस के को हम क्या नाम देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो के से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज को, कैपिटल के से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि कैपिटल के होगा हमारे पास, ये बाकी स्मॉल के थे हमने जो के और के डैश यहाँ पे यूज किया। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं
कि हमारे पास क्या होगा कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द वैक्यूम। या फिर सिमिलरली हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between the two charge particle in vacuum और force of interaction between two charge particle in medium। तो ये रेशियो से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। तो देखते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे। क्या होगी हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो हमने रेशियो फाइंड आउट किए उसी के विद रिस्पेक्ट टू ही। चीजें सेम है, सिमिलर सी पार्ट हमारे पास है, इजी सा पार्ट बनता है डियर स्टूडेंट, उस चीज को आप लोग याद रखें। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एफ वैक्यूम बाय में एफ मीडियम, ठीक है, एफ वैक्यूम बाय में एफ मीडियम इज इक्वल टू के के बराबर, इज इक्वल टू के, और के को हमने क्या नाम दिया, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमारे, तो क्या बोलेंगे इसे हम, इट इज द रेशियो ऑफ, सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को इसके अंदर बनानी है, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो वही डेफिनेशन होगी। इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, दे आर अट्रैक्ट और रिपेल, इसलिए हमने क्या नाम दिया, interaction। It is the ratio of force of interaction between two point charges in vacuum to the force of interaction between similar charge point same distance in medium। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी हमारे पास, इसको हम राइट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास मीडियम है, अगर हमें उसके अंदर मीडियम के अंदर वैल्यू निकालनी है तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एफ मीडियम क्या होगा हमारे पास, एफ वैक्यूम बाई में के, ठीक है। अगर हम वैल्यू निकालने कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम, और साथ में हमारे पास के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास मीडियम में उसकी वैल्यू क्या होगी। लाइक के इज 81 फॉर वाटर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होगी हमारे पास, 81 होती है। तो फोर्स इन मीडियम मतलब वाटर, फोर्स इन वाटर, हम यहाँ पे अब क्या कह सकते हैं कि मीडियम ने क्या लिया, वाटर ले लिया, तो फोर्स क्या होगा हमारे पास, एफ इन वैक्यूम डिवाइड बाई 81। तो जो फोर्स होगा हमारे पास, फोर्स इन मीडियम इज, इसको लिख सकते हैं हम 1/80 टाइम्स ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है, तो इस चीज को जरूर आप लोग याद रखें कि हमारे पास फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा मीडियम और उसके लिए, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, नोट कर लो। एक और डेफिनेशन पे चलते हैं, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और डेफिनेशन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की जो रेशियो हमारे पास आई थी, हम उसको किस प्रकार से अनदर डिफाइन कर सकते हैं, तो वो चीज और आप लोग साथ के साथ देखें। दूसरी डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और या फिर के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन और बनती है हमारे पास यहाँ पे, क्या डेफिनेशन होगी कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी of the medium to the
एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन से हमारे पास है कि हमारे पास हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगेन फिर किस प्रकार से डिफाइन कर दिया कि एक रेशियो है, किसकी रेशियो? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो एप्सिलॉन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मीडियम को, ठीक है। और ई नोट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है एप्सिलॉन आर, ये कहलाती है हमारे पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या हम इसको और क्या नाम दे रहे हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये चीजें हमारे पास इसके अंदर निकल के आती हैं कि कौन सा मीडियम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब के की वैल्यू के बारे में हमने क्या बोला? के किसका है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम है। आप लोग इसको ध्यान रखें। के क्या हमारे पास है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, जो नेचर ऑफ मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा के की वैल्यू, ठीक है, जो के होगा हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिखते हैं कि के की जो वैल्यू है फॉर मीडियम के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। हमने मीडियम लिखा, एक साइड में हमने यहाँ पे मीडियम लिख दिया और दूसरी साइड में हमने उसकी वैल्यू को राइट करेंगे, वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूं, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्यूम की, कि वैक्यूम्स के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी होगी? वो होती है 0 1, 0 होती है हमारे पास, सॉरी 1 होगी। वैक्यूम के लिए कितना होगा? 1। फॉर एयर के लिए होती है 1.006, 1.006। ग्लास के लिए जो वैल्यू होती है हमारे पास 3 to 4 होती है। माइका के लिए जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 3 to 6 के लिए, 3 to 6 हम राइट कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर वाटर, वाटर इज 81। जो वाटर होगा वो कितना होगा हमारे पास? 81। और बहुत सारे मीडियम है और बहुत सारी वैल्यू है डियर स्टूडेंट, आप लोग उनको इजीली याद कर सकते हो कि हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या क्या होंगी। फॉर एयर और वैक्यूम, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो हमारे पास है वैक्यूम। और वैक्यूम के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू है? 1.1 वैल्यू होगी। एयर के लिए 1.006 होती है, ग्लास के लिए 3 to 4 होती है, माइका के लिए 3 to 6 होगी, वाटर के लिए 81 होगी। तो ये था डियर स्टूडेंट ऑल अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो क्या काम करता है? किसी भी चार्ज पार्टिकल के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को परमिट करता है कि हाउ दे आर इंटरेक्ट विद, हाउ मच दे आर इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ए मीडियम, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, यहाँ पे आप लोगों को पता चलता है कि अगर किसी भी मीडियम में रखेंगे तो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आर इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।